हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए वर्ग 7 के लिए आज शुरू करेंगे अध्याय 1.2 के जो प्रश्न हमें आप लोगों को अध्याय 1.2 में कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए दिए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 का उत्तर सही नहीं है। आप लोगों का सही ढंग से बना हुआ नहीं है। कुछ बच्चों लोगों ने हमारे व्हाट्सएप पर भेजा था, मैंने उससे चेक किया, तो अभी मैं इसको हल कर देता हूँ। आप लोग इसे अपने नोट कॉपी में लिख लीजिएगा और इसे समझिए। चलिए एक्सरसाइज 1.2 से सिर्फ हम क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 को ही हल करेंगे, बाकी सब प्रश्न ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। उस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। चलिए बच्चे, इसको हल करना है। तो यहाँ पर क्या है कि 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। मतलब क्या कि एक घंटा में तापमान, 1 घंटा में तापमान की कमी बराबर 5 डिग्री सेल्सियस 1 घंटा में। 10 घंटे बाद कमरे का तापमान 10 घंटा के बाद कमरा का 1 घंटा में तापमान कितना, 5 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटा में कमरा का तापमान, 10 घंटा बाद कमरा का तापमान कितना हो जाएगा, 10 गुने 5, 10 घंटा के बाद, यानी कि 10 पचे 50। कमी की बात कर रहा है, माइनस का चिन्ह दे देंगे। कमी की बात कर रहा है, माइनस का चिन्ह दे देंगे। तब लिखेंगे क्या कि अब जो तापमान होगा 10 घंटे के बाद, कुल कमी 10 घंटे के बाद तापमान में कुल कमी, तापमान में कुल कमी बराबर 40 डिग्री सेल्सियस पहले था, अभी 50 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है, -10 डिग्री सेल्सियस तापमान। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है 10 प्रश्नों वाले एक अक्षर टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए, पहले इसको संक्षेप में लिखते जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलता है, 5 अंक मिलता है। अब प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक। चलिए, एवं प्रयत्न किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि मोहन 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे। मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर देता है। पहला नंबर, मोहन द्वारा सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक 5 प्रश्न का सही उत्तर दिया है और प्रत्येक पर 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। 4 प्रश्नों का उत्तर सही दिया है, प्रत्येक पर 5 अंक मिलता है,
तो 20 अंक इसको टोटल मिला सही उत्तर के लिए। और यहाँ पर मोहन द्वारा गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक बराबर, गलत उत्तर कितना है 6 है और सब में -2 अंक इसको मिलता है, यानी कि 12 अंक इसको कटौती होगा। तो मोहन द्वारा प्राप्त कुल अंक, मोहन द्वारा प्राप्त कुल अंक जो है 20 अंक उसमें मिला सही के लिए और गलत के लिए 12 अंक कटौती किया गया, तो कितना हो गया 8 अंक। इस प्रकार से आपको लिख करके हल करना है। सबसे संबंधित प्रश्न है। चलिए आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसे मिटा देते हैं। और दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, रेशम के 5 उत्तर सही और 5 उत्तर गलत है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे। आपको इसी प्रकार से हल कर लेना है। चलिए इसे मिटा देते हैं। चलिए अब यहां पर दिया है 12 का दूसरा नंबर। बारह का दूसरा नंबर सवाल है। 12 का दूसरा नंबर, रेशम के 5 उत्तर सही और 5 उत्तर गलत हैं, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो रेशम द्वारा सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक, रेशम द्वारा सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक, सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक, रेशम द्वारा सही उत्तर कितना है 5 प्रश्नों का उसने सही उत्तर दी है और सब में कितना मिलता है 5 अंक मिलता है सही उत्तर के लिए, यानी कि 25 अंक इसको सही उत्तर के लिए मिला है। और यहां पर फिर से इसको निकालेंगे कि रेशम द्वारा गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक कटौती जो है, यानी कि 5 प्रश्नों का गलत उत्तर दी है, सबके लिए -2 अंक मिलता है, तो यानी कि 5 दूनी 10 -10 अंक इसको मिला, 10 अंक कटौती के लिए। तो रेशम द्वारा प्राप्त कुल अंक, रेशम द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर 25 अंक -10 अंक, कितना हो गया बच्चों 15 अंक टोटल रेशम को मिला उस टेस्ट में। चलिए नोट करते जाइए आप लोग। हो गया। चलिए अब तीसरा नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है पढ़िए उसको। तीसरा नंबर प्रश्न है, हीना ने कुल 7 प्रश्न हल किए, 7 प्रश्न हल किए हैं टोटल, उनमें से 2 के उत्तर सही हैं और 5 के उत्तर गलत हैं, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। 7 प्रश्नों का उत्तर दी है जिसमें 5 गलत उत्तर है और 2 उत्तर सही है, तो लिखेंगे वैसे ही ठीक। हीना द्वारा बच्चे आप लोग जो सवाल को हल किए थे इस प्रकार से आप नहीं लिखे थे, इसलिए मैंने उसको गलत काट दिया है। आप लोग इसको फिर से नोट कॉपी में लिख लीजिएगा। बाकी जो प्रश्न आप लोगों ने बनाया वो सब सही है। आप लोगों का जितने लोगों ने हमारे पास व्हाट्सएप में भेजा था, मैंने उस सब प्रश्नों को देखा,
तो बच्ची लोगों की संख्या ज़्यादा थी भेजने में। मैंने उन सब प्रश्नों को देखा, सब सही था, लेकिन बाकी ये जो प्रश्न बना हुआ था ये 11, 12, 13, 14 ये प्रश्न का जो हल किए हैं आपने, आंसर ला दिया है। आंसर लाने से मतलब नहीं है, स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि आपने क्या किया है उसमें, ये चीज है। तो हीना द्वारा, आइए, हीना द्वारा सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक हीना क्या करती है, 7 प्रश्नों को हल करती है, जिसमें 2 प्रश्न सही है, 2 का उत्तर सही दिया है, यानी कि 2 का 5 के हिसाब से, यानी कि 5 दूनी 10 अंक मिल गया इसको। और 7 प्रश्न से 5 प्रश्नों का उत्तर गलत देती है। तो हीना द्वारा गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक बराबर 5 प्रश्न, प्रत्येक के लिए 2 अंक कटौती, यानी कि 5 दूनी 10 अंक की कटौती, 10 अंक मिला, 10 अंक है कटौती हो गया। लिख लेंगे क्या कि हीना द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना हो जाएगा, 10 अंक मिला था और 10 अंक कटौती हो गया, यानी कि इसको कुछ अंक नहीं मिल पाया, ये फेल हो गई। तो ये कितना हो जाएगा, 0 अंक मिला इसको, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे बच्चों। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। मिटा देते हैं इसको। चलिए यहां पर है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बच्चे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपए प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपए प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपए प्रति बोरी की दर से हानि होती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा संक्षेपण कर लेंगे इस प्रश्न का। सफेद सीमेंट बेचने पर प्रति बोरी 8 रुपये लाभ होता है और स्लेटी रंग का सीमेंट बेचने पर, स्लेटी रंग का सीमेंट बेचने पर प्रति बोरी कितना रुपया, 5 रुपये हानि होती है, 5 रुपये हानि होती है। चलिए अब तो हम लोग इसका संक्षेपण कर लिए। अब इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है, पहला नंबर प्रश्न है ए नंबर जो प्रश्न है, किसी महीने में वह कंपनी सफेद सीमेंट की 3000 बोरियां और स्लेटी सीमेंट की 5000 बोरियां बेचती है, तो उसका लाभ अथवा हानि क्या होगी। 3000 बोरियां बेचता है वो, सफेद बोरी पर लाभ निकाल लेंगे पहले। सफेद
बोरी पर लाभ। सफेद सीमेंट की बोरी बेचता है, 3000 बोरा बेचा है और इसको 8 रुपए के हिसाब से लाभ होता है, तो यानी कि 24,000 रुपया इसको क्या हुआ, लाभ हुआ। और यहाँ पर स्लेटी रंग के सीमेंट, स्लेटी रंग के सीमेंट पर हानि कितना हो रहा है बच्चों, ये 5000 बोरिया बेचा है और प्रत्येक पर 5 रुपए की हानि हो रही है, यानी कि 50-25। देखिए 24,000 लाभ हुआ था, 25,000 हानि हो गया। हानि बड़ा हो गया। क्या निकालना होगा इसमें आप लोगों को, कुल हानि बराबर 25,000 माइनस 24,000 बराबर 1,000 रुपया हानि होता है इसको इस व्यापार में। चलिए बच्चे नोट कीजिए इसको। चलिए बच्चे नोट कर लिए इसको, आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, यदि बेची गई सफेद सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है, सफेद बोरियों की संख्या 6400 है, तो कंपनी की स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। 6400 सफेद सीमेंट की बोरियां बोला गया यहाँ पर, तो सबसे पहले इसका कुल लाभ निकाल लेंगे हम लोग, कुल लाभ निकाल लेंगे यहाँ पर। चलिए मिटा देते हैं इसको। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न पढ़िए, थोड़ा सा समझ में आएगा आप लोग को भी। 6400 सफेद सीमेंट की बोरियां बेचता है और प्रत्येक बोरी पर उसको क्या है, 8 रुपए के हिसाब से लाभ होता है। तो क्या निकालेंगे सबसे पहले कि सफेद सीमेंट की बोरियों को बेचने पर लाभ। बी नंबर है ना, कुल सफेद सीमेंट कितना है, कुल सफेद सीमेंट की बोरी 6400 दिया है ना, निकाल लेंगे कुल लाभ बराबर, पहले लाभ निकाल लीजिए इसका, कुल लाभ बराबर 6400 बोरी है और 8 रुपए के हिसाब से इसको लाभ होता है। 8 चौका 32 और 8 छक्का 48, 7 51, 00, यानी कि इसको 51,200 लाभ हो रहा है। फिर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि कंपनी स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। यहाँ पर निकाल लेंगे स्लेटी सीमेंट की कुल बोरी की संख्या बराबर स्लेटी रंग की सीमेंट की बोरियों की संख्या बराबर, ये टोटल लाभ कितना है, ना लाभ हो ना हानि हो, तो कितना बोरी बेचना चाहिए, तो देख लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर स्लेटी रंग पर प्रत्येक में कितना इसको हानि हो रहा था, 5 रुपए के हिसाब से कटाइए इसको, एक मर्त में कटा, 0, 5 10, 5 चौका 20 और एक 0 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 10,240 अगर स्लेटी रंग के सीमेंट को बेचता है, इतना बोरी अगर बेचता है, तब जाकर इस बिजनेस में ना लाभ होगा और ना ही हानि होगी। बना लीजिए इसको।
14 नंबर प्रश्न देखिए, वैसे ही है, 13 की तरह है, ये भी 13 की तरह ही है। एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंगीन टीवी पर 80 रुपये लाभ कमाता है। प्रत्येक रंगीन टीवी पर, प्रत्येक रंगीन टीवी पर लाभ कितना रुपया? प्रत्येक रंगीन टीवी पर इसको 5,000 रुपया लाभ होता है। एक रंगीन टीवी पर 80 रुपया लाभ होता है। 5 है तो संख्या दिया, 80 रुपया लाभ होता है। एक रंगीन टीवी बेचता है तो उसको 80 रुपया लाभ होता है। और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर हानि 60 रुपए के हिसाब से हानि हो रही है। प्रश्न क्या है इसमें? ए नंबर, कंपनी 5,000 रंगीन टीवी और 4,000 रेफ्रिजरेटर एक महीने में बेचता है, तो कंपनी को कितना लाभ या हानि होता है? तो 5,000 रंगीन टीवी बेचा है एक महीने में, तो सबसे पहले निकाल दीजिए रंगीन टीवी बेचने पर लाभ। रंगीन टीवी बेचने पर लाभ बराबर 5,000 बेचा है रंगीन टीवी महीने में, 80 रुपए के हिसाब से इसको लाभ हुआ है। तो 8 पचे 40, 8 पचे 40, 3 1 4, 4 जीरो कर दीजिए इसमें। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। और उसके बाद आपको निकालना है फिर रेफ्रिजरेटर के लिए। रेफ्रिजरेटर बेचने पर हानि बराबर, इसको कितना मिल रहा है? हानि कितना हो रहा है? हानि निकाल दीजिए। 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचा है, 4,000 और प्रत्येक 60 रुपए, प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपए हानि हो रहा है। 6 का 24 और ये 2,40,000 हो गया। और यहां पर ये 4 लाख हो गया, 4 लाख। अब यहां पर निकाल देंगे हम लोग लाभ बराबर कुल लाभ बराबर 4 लाख माइनस 2,40,000। घटा दीजिए 4 लाख में से 2,40,000, कितना हो जाएगा? 3 5 और 2,40,000। 0 0 0 0, 10 में 4 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, 1,60,000। इसको इस बिजनेस में 1,60,000 रुपया फायदा हो रहा है। समझ में आया बच्चों? नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कंपनी द्वारा 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कंपनी कितनी रंगीन टीवी बेचे कि उसे न लाभ हो और न ही हानि हो? मिटा देते हैं इसको, ऊपर वाला मिटा देते हैं। न लाभ हो और न ही हानि हो। 4,000 रेफ्रिजरेटर बेच रहा है तो रंगीन टीवी कितना बेचे ताकि उसे न लाभ हो और न ही हानि हो? ये संख्या बताना है। क्या चीज का? रंगीन टीवियों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 4,000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कुल हानि बराबर, सबसे पहले हानि निकाल लेंगे ना,
क्योंकि इसको 60 रुपये प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपये हानि हो रहा है बेचने पर, तो सबसे पहले इसकी टोटल हानि निकाल लीजिए। बी नंबर 14 का बी नंबर है, कंपनी द्वारा 4000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर रेफ्रिजरेटर लिख दीजिए 4000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कुल हानि बराबर 4000 के हिसाब से इसको 60 रुपये प्रत्येक पर, तो 2,40,000 क्या होता है, हानि होता है। 2,40,000 इसको हानि हो रहा है। तो क्या करना है ये कि यहाँ पर रंगीन टीवी की संख्या निकालनी है ताकि ना लाभ हो ना हानि हो। तो लिख दीजिए रंगीन टीवी की संख्या बराबर 2,40,000 है, 80 रुपये के हिसाब से इसको लाभ हो रहा था, हटा दीजिए 8 का 24 यानी कि 3,000। अगर 3,000 रंगीन टीवी बेचता है कंपनी वाला, तो जाकर उस बिजनेस में ना उसको लाभ होगा और ना ही हानि होगी। चलिए जी, आपका आंसर हो गया। आज के लिए बस इतना रहने देंगे। घर में बैठिए, पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।